गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं आर के सर अपने यूट्यूब चैनल रवि मैथमेटिक्स में वेलकम करता हूं। आज मैं एज का नेक्स्ट पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं, जो पार्ट 2 है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। तो एज के पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाला हुआ है, उसको यूट्यूब पर डाला हुआ है, उसको जाकर देख लीजिए। और नेक्स्ट पार्ट में एज का बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शामिल किया गया है, जो रेशियो मेथड से ही उसको सॉल्व किया जा रहा है। तो चलिए, जितने भी मित्र मुझसे नए जुड़े हुए हैं और मेरे चैनल पर आए हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल रवि मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के बीच शेयर करें। तो एज बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको बहुत शिद्दत से पढ़ाई करिए। फुली रेशियो मेथड से ही आपको एज को बताया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड में आप आंसर मार के आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एज को। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। करे सुरेश की आयु उसकी पिता की आयु से आधी है। 20 वर्ष बाद पिता की आयु सुरेश की आयु से डेढ़ गुनी हो, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है? ये आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो कह रहे सुरेश है, उसके पिताजी हैं। सुरेश है और उसके क्या है, पिताजी हैं। सुरेश है और उसके क्या है, पिताजी हैं सुरेश और उनका फादर। वर्तमान आयु क्या है सुरेश, यदि फादर 2 है तो सुरेश कितना है, 1 है। यानी सुरेश की आयु पिता की आयु से क्या है, आधी है। यानी सुरेश 2 है तो 1 है, तो पिता कितने होंगे, 2 होंगे। क्लियर। 20 वर्ष बाद, यानी कितने वर्ष बाद दोस्त, 20 वर्ष बाद के लिए किससे डिनोट करेंगे, प्लस से। बाद के लिए किससे डिनोट करेंगे, प्लस से। थोड़ा और पीछे लिखते हैं इसको। 20 वर्ष बाद। क्लियर। तो जो सुरेश की आयु होगा पिता की आयु से 1.5 गुनी होगा। 1.5 गुनी का मतलब क्या होता है, 1/1/2। यानी 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 3, यानी कितना हो जाएगा, 3/2। यानी सुरेश यदि 2 होगा तो पिता कितने हो जाएंगे उनके, यदि सुरेश 2 होगा तो पिता कितने होंगे, 3 होंगे। तो ये कितने वर्ष के बाद कारनामा हो रहा है दोस्त, 20 वर्ष के बाद हो रहा है। तो चलिए इसको हटा दे रहे हैं। आइए, तो रेशियो में 1 यूनिट बढ़ा हुआ है, इधर भी 1 बढ़ा है, इधर भी 1 बढ़ा है। रेशियो सेम है। रेशियो सेम नहीं होता तो सेम करते, ऊपर वाला घटा के नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे करते। तो 1 यूनिट बढ़ा हुआ है। 1 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितने किसके कारण बढ़ा हुआ है, 20 वर्ष के कारण। तो आपसे क्या पूछ रहे, पिता की वर्तमान आयु। ये क्या है दोस्त, उनकी पिता के वर्तमान आयु है। 1 में 20 तो 2 में कितना हो जाएगा, पिता 40। 40 वर्ष का हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और यदि अभी पिता पूछते वर्तमान में 40 वर्ष का है, अब 20 वर्ष बाद कितने वर्ष का होगा, तो यानी 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा दोस्त, 60 वर्ष। यही का होता आपका आंसर होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। करें मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है। 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात 10:3 होगा, तो मीना की वर्तमान आयु कितनी है? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं बिना देर किए हुए। क्लियर है सब लोग? आइए, ये मीना हुई, ये उनकी डॉटर हुई, पुत्री हुई, जिनका क्या है, मीना क्या है, अपनी पुत्री की आयु से 8 गुनी है। यानी डॉटर 1 है तो मीना कितना है दोस्त, 8 है। इस रेशियो में है। तो कह रहे 8 वर्ष बाद, यानी 8 वर्ष बाद को क्या लिखेंगे, +8। उस मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु का कितना हो जा रहा है, मीना की आयु पुत्री की आयु का कितना हो जा रहा है, 10:3
3 हो जा रहा है, 10:3 हो जा रहा है। रेशियो सेम है फ्रेंड, है ना, बोलिए। इधर भी 2 बढ़ा है, इधर भी 2 बढ़ा है, यानी रेशियो क्या है दोस्त, सेम है। यानी 2 यूनिट बढ़ा हुआ है, किसके कारण, 8 वर्ष के कारण। 2 यूनिट बढ़ा हुआ है 8 के कारण, 1 यूनिट किसके कारण बढ़ेगा, 4 के कारण। यानी 2 यूनिट का मान 8 है तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 4। तो पूछ कर आपसे मीना की वर्तमान है, 1 यूनिट का मान 4 है तो मीना कितना है दोस्त, 8 यूनिट है। तो 8 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 8 चौका 32। यानी मीना कितने वर्ष की है, 32 वर्ष। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। किसी मित्र या बंधु को कोई परेशानी है तो बताइए। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। करे सरिता के वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से कितना गुना है, 5 गुनी है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु से 25 गुनी थी। तो करे सरिता की वर्तमान आयु कितनी है, ये आपसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन में। तो चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। सरिता की आयु उसके पुत्र की आयु, ये हुई सरिता, ये हुआ उसका पुत्र। ये पुत्र को क्या लिखेंगे, सन लिख दे रहे हैं, पुत्र को सन। कि वर्तमान आयु का कितना गुना है, 5 गुना है। यानी सरिता 5 हुई तो सन कितना होगा, 1 होगा। ये कंफर्म है, जब भी होगा माता पुत्र से बड़े ही होगा। कभी होता है कि पुत्र माता से बड़ा हो जाएगा, ये कभी नहीं होगा। जब होगा तो बड़ा वाला रेशियो पिता या माता है तो उनके लिए होगा, छोटा वाला रेशियो सन के लिए होगा। कह रहे 5 वर्ष पहले, यानी 5 वर्ष पहले के लिए 5 से माइनस से डिनोट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु उस समय की आयु का कितना गुना हो गया, 25 गुना हो जाएगा। ये 25 गुना हो जाएगा, ये 25 अनुपात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 25 अनुपात 1। तो रेशियो इधर 20 बढ़ा हुआ है, इधर 1 भी नहीं बढ़ा हुआ है। तो रेशियो को सेम करने के लिए क्या करेंगे, नीचे से घटा के ऊपर, ऊपर से घटा के नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 24 हो जाएगा। इधर घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। और कटने वाला है तो उसको कटा देंगे। ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। फिर यहाँ सरिता हुई, यहाँ उसका सन हुआ। अब अनुपात कितना हो जाएगा, 6 5 30 अनुपात, यहाँ हो जाएगा 6 एकम 6, यहाँ हो जाएगा 25। 25 में 1 से गुना करेंगे तो अनुपात 4 में 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब रेशियो सेम हुआ दोस्त, इधर भी 5 बढ़ा हुआ है, इधर भी 5 बढ़ा है। यानी इधर से देखेंगे बढ़ा है, उधर उधर से देखेंगे तो घटा हुआ है। यानी 5 डिफरेंस है। रेशियो में कितना डिफरेंस है फ्रेंड, 5 डिफरेंस है। रेशियो में 5 डिफरेंस है, किसके कारण, 5 वर्ष के कारण। यानी 5 वर्ष पहले होने के कारण 5 डिफरेंस है। तो 1 में कितना हो जाएगा, 1 में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हाँ या ना बोलिए। तो क्या पूछ रहे हैं आपसे कि सरिता की वर्तमान है, सरिता कितना है दोस्त, 30 है। 1 यूनिट का मान 1 है तो 30 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 30। यानी 30 वर्ष का हो जाएगा सरिता की वर्तमान आयु हो जाएगा। 30 वर्ष का हो जाएगा सरिता की वर्तमान आयु। क्लियर, हाँ या ना बोलिए। जो SSCGD का बैच जो आया हुआ है, SSCGD के स्पेशल क्लास भी चलने वाला है। जब एग्ज़ाम का डेट अनाउंस होगा तो तब तक आप चैप्टर वाइज पढ़ते रहिए, अपना क्लियर करते रहिए। उसके बाद जैसा ही आएगा आपको डाल दिया जाएगा, यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाएगा। अभी SSCGD का जो बैच है उसमें चल रहा है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका एक वीडियो रोज़ अपलोड हो रहा है, उसको भी देखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करे, दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद इनका अनुपात 34:13 हो जाएगा। तो दीपक की वर्तमान आयु कितनी है, ये आपसे पूछ रहा है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन है, पहले जैसा ही है।
ये हुआ आपका दीपक और ये हुआ उसका सन। दीपक क्या है, सन से अपना 3 गुना है। क्लियर? हाँ या ना बोलिए मित्र। करे 5 वर्ष बाद, तो बाद के लिए क्या करेंगे, प्लस चिन्ह यूज करेंगे। अब 5 वर्ष बाद हो गया, ये कितना हो जा रहा है, 34 अनुपात कितना हो रहा है बोलिए, 13 हो रहा है। 34 अनुपात 13 हो रहा है, यानी 3 से 34 बड़ा है। कितना बड़ा हुआ है दोस्त, 31 बड़ा हुआ है। 1 से 12 बड़ा हुआ है, यानी 12 बड़ा है। तो दोनों सेम बड़ा हुआ है नहीं। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे बोलिए, सेम करने के लिए ऊपर से घटा के नीचे गुना करेंगे और नीचे से घटा के ऊपर। तो नीचे से 34 में से 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, यहाँ 7 हो जाएगा, 4 11 और 10 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ऊपर से घटाएंगे, वो सॉरी, यहाँ ऊपर से घटा के यहाँ लिखेंगे 7 4 11 10 21 ऊपर हो जाएगा, नीचे से घटाए हैं और ऊपर से घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, जो क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा। आ जाइए यहाँ पे। अब ये दीपक जी हुए, ये इनका सन हुआ। क्लियर? तब 21 में 3 से गुना करेंगे तो 21 3 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा अनुपात 1। ये हो जाएगा आपका 21। ये कितना 34 हो जाएगा, 34 दूनी कितना होता है 68 होता है। 13 दूनी कितना होता है 26 होता है। 13 दूनी कितना होता है दोस्त, 26 होता है। अब डिफरेंस देखिए सेम है, यहाँ 63 से 68 हुआ है, 5 बड़ा है। 21 से 26 हुआ है, 5 बड़ा हुआ है। क्लियर? यानी कितना बड़ा हुआ है दोस्त, 5 बड़ा हुआ है। 5 क्यों बड़ा हुआ है, 5 वर्ष कम या ज़्यादा होने के कारण। तो 5 वर्ष क्या यूनिट, 5 का मान दिया हुआ है 5 यूनिट, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट। 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो पूछ कर आपसे दीपक की वर्तमान नाव कितनी है। तो दीपक कितना है दोस्त, 63 यूनिट। तो 63 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 63 वर्ष। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? किसी मित्र को कोई दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार फिर से शुरू कर ले, उसको देखते रहें। हाँ या ना बोलिए, आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करे। 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी, या 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी होगी, तो इनकी वर्तमान आयु का अनुपात पूछ रहा है। आइए, ऐसे क्वेश्चन कल भी एक डिस्कस किए थे, आज भी बता दे रहे हैं आपको। 10 वर्ष पहले 10 माइनस लिखेंगे, अब पिता की आयु हो गया, ये पिताजी हो गए, ये हो गया सन। जो रेशियो दिया हुआ 3 गुना, 10 वर्ष पहले रेशियो कितना दिया हुआ है दोस्त, 3 गुना है। तो आ जाइए, 10 वर्ष पहले रेशियो दिया हुआ है, फादर है, ये सन है। कितना दिया हुआ है दोस्त, 3 गुना, 3:1। और 10 वर्ष बाद फिर बोल रहा है कितना हो जा रहा है, दुगुना हो जा रहा है, 2:1। रेशियो सेम है नहीं है, तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर से घटा के नीचे, नीचे से घटा के ऊपर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नीचे से घटाएंगे तो कितना होगा, 1 होगा, ऊपर से घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। तो फाइनल में आपका कितना होने वाला है, फादर। अब फादर है, ये सन है, कितना हो जाएगा, वो यहाँ पे हो जाएगा 3 एकम 3, 1 एकम 1, यहाँ हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 है। कितना यूनिट का डिफरेंस है दोस्त, 1 में कितने वर्ष के कारण हुआ है, 10 वर्ष के कारण। तो 1 यूनिट का मान 10 है। तो क्या पूछ रहे, दोनों के वर्तमान आयु का अनुपात पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन में आप ऊपर से भी आंसर ला सकते हैं, नीचे से भी आंसर ला सकते हैं। तो आपको क्या करना है, नीचे से भी आंसर ला के दिखा रहे हैं, ऊपर से दिखा देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 10 चौका कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा।
दूसरा पेन ले रहे हैं जिससे आपको क्लियर होगा। 10 एक यूनिट का मान 10 है तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। और 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा आपका? सॉरी 2 यूनिट का मान 20 हो जाएगा। ये आपसे रेशियो पूछ रहा है तो ये 0 से 0 कटेगा, 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा? ये 2:1, यानी 2:1 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? 2:1 नहीं होगा, ये वर्तमान दिया है ना दोस्त, ये इतना दिया हुआ है जो 10 वर्ष बाद है। हमसे पूछ रहे वर्तमान, ये 10 वर्ष बाद है। पूछ कह रहे दोस्त हमसे वर्तमान आयु का अनुपात पूछ रहा है, हाँ या ना बोलिए। तो 10 वर्ष बाद मैं 40 वर्ष का हो जाऊंगा, यानी वर्तमान में कितना हूँ मैं? 10 वर्ष इससे कम हूँ और 10 वर्ष इससे भी कम हो जाएगा ये भी। तो कितना हो जाएगा आपका? माइनस करेंगे तो ये 30 हो जाएगा और ये आपका 10 हो जाएगा। रेशियो कितना निकलेगा? 3:1। और 3:1 ही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई होगा इनमें से कोई नहीं। जो ऑप्शन ई कटा हुआ है, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। एक लड़का तथा लड़के के वर्तमान आयु का अनुपात 5:1 है। 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु 24 वर्ष थी, तो 5 वर्ष बाद लड़की की आयु कितनी होगा? ये आपसे पूछ रहा है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है लड़का तथा लड़की की वर्तमान आयु का अनुपात, ये बॉय हो गया, आइए गर्ल हो गए, जिनकी वर्तमान आयु का अनुपात 5 कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। क्लियर? करे 4 वर्ष पूर्व, ये वर्तमान है, 4 वर्ष पूर्व ये 24 वर्ष का लड़का हो रहा है। 4 वर्ष पूर्व 24 वर्ष थी, यानी 4 वर्ष पूर्व लड़का कितने वर्ष का दोस्त था? 24 वर्ष का था। 4 वर्ष पहले जो लड़का था 24 वर्ष का था, हाँ या ना बोलिए। तो लड़का की यदि हम वर्तमान में पूछ रहे हैं कि वर्तमान में कितने वर्ष के हो, तो क्या करेंगे? 4 वर्ष पहले लड़का कितना था? क्वेश्चन फिर अच्छा से पढ़िए। लड़की पहले दिया है दोस्त, ये लड़की है 24, यहाँ ठीक है। यहाँ आ जाइए, थोड़ा सा क्वेश्चन समझे तो बुझाया कि डाउट हो रहा था कुछ कहीं गड़बड़ है। तो लड़की कितना है दोस्त? 5 है। सॉरी, ये लड़का 1 है, लड़की कितनी है? 5 यूनिट है। यानी लड़का 4 वर्ष पहले 24 वर्ष का था। कह रहे क्वेश्चन में 4 वर्ष पूर्व लड़का 24 वर्ष का था, तो वर्तमान में कितने वर्ष का होगा दोस्त? वर्तमान में पूछा जाए, वर्तमान में लड़का कितने वर्ष का हो जाएगा? 4 वर्ष इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 28। क्लियर? क्लियर, हाँ या ना बोलिए। तो क्या पूछ रहे? 5 वर्ष बाद लड़की की आयु कितना होगा? तो एक डाटा दिया हुआ है, एक डाटा से तो आप आंसर इसको नहीं ला सकते हैं। और यदि ये लड़का 4 है, सॉरी दोस्तों यहाँ रेशियो 1 नहीं 4 है। बॉय का रेशियो 1 नहीं है दोस्त, कितना है? 4 है। क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ 4 बनाइए इसको, यहाँ भी 4 हो जाएगा। यानी वर्तमान में लड़का कितने वर्ष का है? 28 वर्ष का है। यानी 4 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है? 28। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा आपका? 7 हो जाएगा। तो 5 यूनिट जो लड़की है तो इसका मान कितना हो जाएगा? 7 × 5 यानी 35 वर्ष, हाँ या ना बोलिए। तो कह रहे 5 वर्ष बाद लड़की की आयु, तो 5 वर्ष बाद
ये जो वर्तमान आयु है तो 5 वर्ष बाद के लिए क्या करेंगे, लड़की में 5 और ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 40 वर्ष। 40 वर्ष की क्या हो जाएगी, लड़की हो जाएगी। हम सोचे कि क्वेश्चन में मिस्टेक है, लेकिन यहाँ 5:4 होगा दोस्त, सॉरी। देख लीजिएगा बुक का क्वेश्चन में फिर भी कैसे न कैसे मिस्टेक कर दिया है। लो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करे, रीना तथा उनकी माता का आयु का योग 49 वर्ष है। 7 वर्ष पूर्व माता और रीना की आयु से 4 गुनी थी, तो रीना के वर्तमान आयु ज्ञात करिए, ये आपसे पूछा है। तो कह रहे पहले आप क्या करिए, 7 वर्ष पूर्व यानी 7 वर्ष पूर्व ये माता हुई, ये रीना हुई आपकी। ये माता रीना की आयु का कितना है, 4 गुनी है, 4 गुनी 7 वर्ष पूर्व। अब वर्तमान रेशियो कितना दिया हुआ है दोस्त, वर्तमान में रेशियो दिया हुआ है 49 वर्ष। उनकी आयु का योग वर्तमान में कितना है दोस्त, 49 वर्ष है। तो 7 वर्ष क्या करेंगे, 7 वर्ष पहले उनका रेशियो, यानी रेशियो जब होगा तो सब सेम में ही कंपेयर होगा। पूर्व रहेगा तो पूर्व में जाके करेंगे, बाद रहेगा तो बाद में, वर्तमान रहेगा तो वर्तमान में कंपेयर करेंगे। तो 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व ये रेशियो दिया है, तो 7 वर्ष पूर्व क्या करेंगे, इसको एज को भी 7 वर्ष पूर्व ले जाएंगे, तो 7 माइनस करेंगे। किसके लिए, लड़का क्या क्या दिया है हमारा, रीना दिया है, रीना के लिए, और माता के लिए भी 7 माइनस करेंगे। ये टोटल कितना माइनस करेंगे, 14, यानी 49 में 14 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 36 होने वाला है। 36 नहीं 35 हो जाएगा, 35। ये क्या हुआ, उसका 7 वर्ष पूर्व का डाटा हुआ। इस 7 वर्ष पूर्व रीना और माता की उनकी आयु का योग कितना था, 35, जो वर्तमान में बढ़ के 49 हो गया है। यानी रेशियो में कितना दिया हुआ है, इनका योग 4:1:5, जो 7 वर्ष पूर्व है, यानी 4:1:5 यूनिट का मान दिया हुआ है 35, तो 1 यूनिट का मान आपका कितना हो जाएगा, 7। हाँ या ना बोलिए, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान 7 हो जाएगा, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 7×4 28। तो क्या पूछ रहे, रीना की वर्तमान आयु, ये क्या है उसका दोस्त, 7 वर्ष पूर्व आयु है, तो वर्तमान के लिए क्या करेंगे, इसमें 7 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 28×7 35। यानी रीना कितना, रीना नहीं पूछ रहा है, सॉरी, माता क्या हो जाएगा दोस्त, 35 वर्ष की हो जाएगी, और रीना कितना हो जाएगा, 7 वर्ष और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7×2 14 वर्ष। यानी रीना कितने वर्ष की हो जाएगी, 14 वर्ष की। यही आपसे पूछा हुआ है क्वेश्चन में, क्लियर। रेशियो जिस तरफ दिया हुआ है उसी तरफ को क्वेश्चन को ले जाना है, ये नहीं कि अपने मन से प्लस है तो माइनस वाला में, माइनस है तो प्लस वाला में कंपेयर कर दे, ऐसा कभी नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ABC की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था, तो C की वर्तमान आयु ज्ञात करें। आइए क्लियर करिए इस क्वेश्चन को, आप खुद भी बना सकते हैं। करें 6 वर्ष पूर्व दिया हुआ है दोस्त, 6 वर्ष पूर्व के लिए -6 से डिनोट करेंगे, -6 से डिनोट करेंगे, -6। ए है, बी है, ए और सी है, जिनका आयु का अनुपात 1:2:3 दिया हुआ है। अब वर्तमान में योग कितना दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है। वर्तमान में योग 90 दिया हुआ है, वर्तमान में योग कितना दिया हुआ है, 90 दिया है। तो 6 वर्ष पहले 6 इसके लिए माइनस करेंगे, 6 बी के लिए भी, 6 सी के लिए भी, तीनों के लिए 6 से माइनस करेंगे तो 18 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 6 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा। हाँ या ना बोलिए मित्र, क्लियर। रेशियो में अनुपात 6 वर्ष पहले कितना है,
दो एक कितना हो जाएगा, 3 3 6, यानी 6 यूनिट का मान कितना दिया है, 72। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा आपका, 12। हाँ या ना बोलिए। अब तो क्या पूछ रहा है, सी की वर्तमान अब, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 12 तिया 36। हाँ या ना बोलिए। तो कह रहे 6 वर्ष पहले है ये, तो वर्तमान जाने के लिए क्या करेंगे दोस्त, 6 इसमें और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 36 6 42, यानी सी वर्तमान में कितने वर्ष का है दोस्त, 42 वर्ष। 42 वर्ष का हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर। किसी मित्र, बंधु, भाई, बहन को कोई तकलीफ हो तो बताइए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करे। सीता और गीता दो बहनें हैं जिनकी वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। इनकी वर्तमान योग 68 वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये सीता है या ये गीता है, जिनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है, 8:9। अब वर्तमान योग कितना दिया हुआ है, वर्तमान में योग दिया हुआ है 68। ये भी वर्तमान है, यानी 9 8 कितना हो जाएगा दोस्त, 17। 17 यूनिट का मान दिया हुआ है 68, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 4। हाँ या ना बोलिए। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 4। तो 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 36। 8 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 32। तो क्या पूछ रहा है आपसे, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 32। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात की, 10 वर्ष बाद के लिए 10 इसमें ऐड कर देंगे और 10 इसमें भी ऐड कर देंगे, तब कितना हो जाएगा दोस्त, ये 32 10 42 हो जाएगा। और ये कितना, 36 10 46 हो जाएगा। जब रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 21:23, यानी 21:23 क्या हो जाएगा दोस्त, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो डी में दिया हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बस इतना ही दिया हुआ आज के लिए, इतना ही। ऑल ऑफ यू बाय बाय, टेक केयर। और अपने मित्रों के भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हर चैप्टर का सलूशन आपको तुरंत मिलेगा। और एक फेसबुक पे ग्रुप बनाया हुआ है रवि मैथमेटिक्स, उसको जाके आप फॉलो करिए। और इंस्टाग्राम जो होता है उस पर भी आप एक ग्रुप बना दे रहे हैं 2 4 दिन के अंदर, उस पर जाके आप वीडियो को शेयर करिए अपने मित्रों के बीच। चलिए क्लियर। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।